से ऐसे जाल इन सौदागरों के हैं, सो तुम संसार के लोग इनके जाल से परहेज करके इन सौदागर महाजनान को गिरफ्तार करो और सजाएं दो, ताकि यह सौदागर लोग अपनी राक्षसी पाप करने की जगह को बता देंगे। यह सौदागर तो खुद काफिर है, यह सौदागर तो खुद काफिर और कलंकी है। इन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिख दिए हैं और कहते हैं कि यह किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, इनके मुआफिक पढ़ पढ़ कर काम करो। सो ऐसे ऐसे जाल इन सौदागरों के हैं, संसार के लोग इनके जाल से परहेज करके इन सौदागर महाजनान को गिरफ्तार करो और सजाएं दो, ताकि यह सौदागर लोग अपनी राक्षसी पाप करने की जगह को बता देंगे और पाप को छोड़ देवे, क्योंकि इन सौदागरों ने अपनी अक्ल से अपने बच्चों को बचाने के वास्ते और हिंदू मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के बच्चों को मराने के वास्ते ऐसी ऐसी किताबें चलाई है कि जिस तरह से रावण ने काफिर विद्या की किताबें चलाई थी, इसी तरह से इन बनियों ने भी हिंदू मुसलमान के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या की किताबें चलाई है, क्योंकि इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ों के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं। सो इस गर्ज से लिख दिए हैं कि जब कोई राजा बादशाह इन किताबों का हाल दरियाफ्त करेगा कि यह किताबें किसने बनाई है, जब हिंदू मुसलमान यह कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, सो राजा बादशाह इनको ही तकलीफ देंगे और हम तो अलहदा के अलहदा ही रहेंगे। इससे यह अक्लमंदी की है कि जो इन्हों के घर में जूठी और जाल की किताबें निकलेगी तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे और अंग्रेज़ों के बच्चे मारे जाएंगे। जब दूसरी भाषात के लोग यह जानेंगे कि कलंक यही है, इससे अंग्रेज़ वगैरह के घर में और हिंदू मुसलमानों के घर में झूठ की किताबें हैं और इनकी ही सलाई हुई है, जिसमें सूरज उतरने के अलावा और भी सैकड़ों किस्म की बातें जाल की लिखी हुई है। परंतु यह तो बनियों ने अक्लमंदी की है कि हिंदू मुसलमानों को जाल की किताबें पकड़ा दी है और नाम इनके बुजुर्गों के लिख दिए हैं। इससे अपनी जानते हैं, परंतु असल में इन महाजन लोगों की बनाई हुई है और इन बनियों की सलाई हुई है, जिसमें बनियों ने सलाकी करके हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम किताबों के अंदर लिख करके जाहिर किए हैं। सो इस गर्ज से जाहिर किए हैं कि जब ऐसी जाल की किताबें देखेंगे तो यह जानेंगे कि दुनिया के नाम का पाप हिंदू मुसलमान ही कराते हैं, जिससे इन्हों के घरों में ऐसी ऐसी किताबें हैं कि जिसमें यह हालत लिखी हुई है कि ज़मीन को डाढ़ के अंदर ले लिया था और सूरज को मुंह में ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु यह हाल उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जिस किताब में 84 लाख कुंडियों का हाल लिखा हुआ है, परंतु यह किताबें राक्षसी वेद की है, जिनमें इन बनियों ने हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का नाम लिख दिया है कि जो पहले ज़माने में सतिल हो गुजरे हैं। अलावा इसके इसी तरह से अंग्रेज़ों के घर में भी इन बनियों की दी हुई और सलाई हुई किताबें हैं, जिसमें ईसा मसीह का हाल लिखा हुआ है और यह कहते हैं कि यह किताब आसमान से उतरी है, जिसमें यह लिखा है कि ईसा मसीह आसमान से उतरा है। मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझदार हैं कि जिसका बयान नहीं हो सकता और उड़ते जानवर को पहचान जाते हो, परंतु इन बनियों के जाल की पहचान तुम लोग मेरे बताने से भी नहीं करते हो। सो यह राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि तुम्हारे ना समझने के बारे में पाप कराते हैं, जिससे तुम लोग नहीं समझते हो। सो ख्याल करने की बात है कि मरे हुए शख्स पीछे किस तरह से जिंदा हो सकते हैं। यह तो इन बनियों ने का जाल है और मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते हैं। यह तो सिर्फ संसार के लोगों को इस गर्ज से बताई है
कि यह ऐसे ऐसे ख्याल करके खुद संसार के लोग खामोश हुए बैठे रहेंगे, क्योंकि कलजग उस हालात में दफे होगा जब मरे हुए मुर्दे जिंदा होंगे और नकलंग अवतार होगा जब सजग होगा। सो ऐसे ऐसे हालात तो जाल के सिर्फ संसार को बुलाने के वास्ते सलाह दिए हैं कि जो हमारे जाल के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारा जाल मालूम नहीं होगा। सुना से सब संसार के लोग इन बनियों के जाल के ऊपर ही चल रहे हैं। सो सब साहब वो गौर फरमाकर और इन बातों को काम में लाकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ और इन बातों को दिल से भूल जाओ कि अवतार होगा। सो भाई मेरे हो, हमेशा सजग ही है, कलजग नहीं है। यह तो इन बनियों के पाप का नाम है कि जिस तरह से रावण के पाप का नाम इंद्रजाल था, उसी तरह से बनियों के पाप का नाम कलुकाल है, क्योंकि ना मुर्दे आसमान से उतरते हैं ना आसमान पर सड़ते हैं। यह तो बनियों के राक्षसी पाप का फितूर है कि जो फिजूल बातें तमाम जहान के लोग मानते हैं। सो यह बातें तुम सब साहबों को पाप की वजह से सच्ची और सही मालूम होती है। सो यह झूठ सौदागर महाजनान का है। सो जबकि तुम संसार के लोग और राजा बादशाह दिल से एका करके बनियों से दरियाफ्त करोगे और बनियों को सजाएं दोगे, जब यह बनिए मारे दहशत के आपसे आप पाप करने की जगह को बतावेंगे। अगर से अब रास्ते से दरियाफ्त किया चाहते हो तो कभी हरगिज नहीं बतावेंगे, क्योंकि यह काफिर जात थे। क्योंकि बनिए लोगों ने पहले भी काफिरी जाल चलाया था, जिसको बादशाह ने इन बनियों को सजा देकर छोड़ाया था, जिसका जिक्र ऊपर लिख चुका हूँ। और कलंक यह बनिए ही है और बनियों ने सबके ऊपर कलंक लगा दिया है। और जो कि सबों के घर में जाल की किताबें हैं, वो भी बनियों ही के घर की सलाई कर की है, क्योंकि बनिए लोगों ने तमाम जहान के बच्चे मराने के लिए तमाम जहान के ऊपर कलंक कर दिया है। क्योंकि पहले राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, जब भी दुनिया में बहुत से राजा बादशाह भक्त हुए हैं, सो उनके नाम किताबों में लिख दिए थे कि जो कोई किताबों को देखेगा तो मेरी बदनामी नहीं होगी और दुनिया यह समझे कि यह किताबें ऋषिश्वरों ने और राजा बादशाह ने चलाई है। सो ऐसा कपट करके रावण ने अपना राक्षसी पाप चलाया था कि इस जाल से मुझको और मेरी औलाद को बिल्कुल नुकसान नहीं है। उसी तरह से बनियों ने भी राक्षस विद्या का जाल चलाया है और यह तरह तरह के जाल कर रहे हैं कि जो दूसरों के नाम किताबों में लिख दिए हैं। सो सिर्फ दूसरों के बच्चे मराने के वास्ते जाल से किताबों में नाम रख दिए हैं। सो सिर्फ दूसरों के बच्चे मराने के वास्ते जाल से किताबों में नाम रख दिए हैं। सो इस घर से रख दिए है कि हमारी औलाद कोई भी नहीं मारेगा। तो 7 तो 8 बादशाह के लोगों को और राजा बादशाह को और रियत को गारद कर देंगे कि जिसका कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि आगे राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। सो उसने 3 लोक में दुनिया के नाम का पाप चलाया था, परंतु जब उसका जाल पकड़ा तो रावण को सजा मिली परंतु दूसरों को नहीं, जिसकी वजह यह है कि वो भूले हुए थे। परंतु ये बनिए बलराजा के बाद से राजा बादशाह के नाम से और रेयत के नाम से रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं कि जिस तरह से रावण गुप्ती पाप दुनिया के नाम से कराता था, उसी तरह से यह बनिए करा रहे हैं। सो इनके जाल को छोड़ाना चाहिए। अगर इन बनियों का जाल नहीं छूटेगा तो यह बनिए सब संसार को गारद कर देंगे और इन बनियों ने गुप्ती पाप का स्वर्ग बनाया है, सो उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्यात बिरादरी के हाथों से दुनिया पाप कराते हैं कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था, उसी तरह से यह बनिए भी बलराजा के बाद से अपनी न्यात बिरादरी के हाथों से पाप कराना शुरू किया है। और बलराजा के बाद से इन बनियों ने पाप
रहने के लिए अपने कुल में से साँट कर भेज दिए हैं। सो वो किसी टापू के ऊपर रहते हैं और उनके बाल बच्चे भी उसी जगह पर पैदा होते हैं। और जिस तरह से कि अपने बाल बच्चे खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी का काम सीखते, उसी तरह से इन पाप करने वालों के बच्चे राक्षसी विद्या का पाप करना सीखते हैं और पाप करते हैं। सो इनकी औलाद में पाप करने की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। सो यह सौदागर लोग कबीले समेत दरियाओं के ऊपर पाप करने को चले गए हैं कि हमारे बाल बच्चे हमको गुप्ती पाप करते हुए देखेंगे तो यह भी गुप्ती पाप करना सीख लेंगे, तो हमारे कुल में गुप्ती पाप पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा। क्योंकि गुप्ती पाप का काम 1-2 दिन में हासिल नहीं होता है, क्योंकि पाप सैकड़ों किस्म के हैं, कुछ एक किस्म के नहीं है कि जो एक दिन में पाप के सीखने वालों हासिल कर लेवे। इस गर्ज से यह बनिए लोग मैं कबीले के गए हुए हैं कि जिस तरह से राजा रावण अपने भाई बेटों को पाप करने के लिए भेज दिया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी अपने भाई बेटों को पाप करने को भेज दिया है।